नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब आ जाए, पैसा, शोहरत, आराम। हम मेहनत भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तब दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक पल में आपका देखने का नजरिया ही बदल जाए तो क्या होगा? आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी को कैसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको चौंका देगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अंदर हमारे नजरिए की होती है। कभी कभी पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस हमें अपनी सोच बदलनी होती है। आज का यह वीडियो आपको यही सिखाएगा, और मैं वादा करता हूं, अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू कर देंगे। एक कहानी एक अमीर इंसान की, जिसे जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया कि उसने जीने की वजह ही खो दी। लेकिन एक युवा लड़के ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। और इसके बाद हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की उस कहानी की, जिसने आज भी हजारों लोगों का जीवन बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में भागते रहते हैं, ज्यादा पैसे के लिए, बड़ा घर पाने के लिए, बेहतर नाम कमाने के लिए। लेकिन कभी कभी जब जिंदगी एक छोटा सा झटका देती है, तब समझ आता है असली कीमत क्या है। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत अमीर आदमी की है, जिसका नाम था विराज मल्होत्रा। विराज के पास सब कुछ था, करोड़ों का बिजनेस, आलीशान बंगला, लग्जरी कारें और दुनिया की हर सुख सुविधा। वो मेहनत करता, अपने जिंदगी से खुश था। वो सोचता था, मेरे पास सब है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह विराज उठा। उसने देखा, सामने रखे गुलाब के फूल लाल नहीं दिख रहे। वो सोचता है, शायद लाइटिंग की वजह से होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें सही से रंग नहीं पहचान पा रही हैं। डरते डरते वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, मिस्टर विराज, आपके विजन में एक दुर्लभ समस्या आ गई है। आप अब सिर्फ नीले रंग की चीजें ही देख पाएंगे, बाकी सभी रंग आपकी नजरों से गायब हो जाएंगे। विराज को जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैं रंगों की खूबसूरती ही ना देख पाऊं, तो ये जिंदगी किस काम की। उसे लगा जैसे दुनिया काले सफेद हो गई, सिर्फ नीला बचा। विराज ने हर जगह समाधान ढूंढने की कोशिश की। दुनिया के बड़े डॉक्टर, नए नए इलाज, चश्मे, थेरेपी, लेकिन सब बेकार। एक महीने में वो उदास, गुस्सैल बन गया और लगभग टूट चुका था। वो खुद से कहने लगा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, लेकिन एक छोटी सी चीज ने मुझे कमजोर कर दिया। उसके घर के नौकर, दोस्त सब परेशान थे। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो सोच रहा था, क्या अब मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजारूंगा? और तभी अचानक एक दिन उसके गेट पर एक 18 साल का लड़का आया। उसका नाम था विहान। वो बोला, सर, मुझे पता चला कि आपको रंग दिखाई नहीं देते, सिर्फ नीला दिखता है। विराज ने चिढ़कर कहा,
हाँ तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? विहान मुस्कुराया और बोला, मैं इलाज नहीं कर सकता, लेकिन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं। विराज ने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक अलग ही विश्वास था। विराज ने कहा, बोलो क्या सॉल्यूशन है? वो एक छोटा सा नीले रंग का चश्मा लेकर आया। उसने कहा, इसे पहन लीजिए। विराज ने गुस्से में कहा, मुझे और कोई चश्मा नहीं चाहिए। विहान बोला, सर बस एक बार पहनकर तो देखिए। विराज ने चश्मा पहना और हैरान रह गया। जो काम बड़े बड़े उपाय न कर पाए वो इसने कर दिखाया। उसे लगा जैसे दुनिया फिर से रंगीन हो गई हो। असल में वो चश्मा एक फिल्टर था जो हर चीज को नीला दिखा रहा था। इससे फर्क नहीं पड़ा कि असल रंग क्या है, लेकिन विराज का दिमाग सोचने लगा, दुनिया अब वैसी ही है जैसी मैं देखना चाहता हूं। दोस्तों, इस छोटे से चश्मे ने विराज को एक बड़ा सबक सिखाया। हमारी जिंदगी बदलने के लिए कई बार दुनिया नहीं, बस हमारा एक नजरिया बदलना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या बाहर है, बड़ी है, पैसा कम है, लोग गलत हैं, हालात खराब हैं। कई बार हम शांत दिमाग से सोचते नहीं, तुरंत नतीजे पे पहुंचते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे ही दुनिया दिखने लगती है। विराज अब फिर से खुश था क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस और सॉल्यूशन माइंडसेट सीख लिया था। अगर आप जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, हर समस्या का हल बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। समस्या है तो समाधान भी होगा। कहते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो समाधान क्या चीज है? बस जरूरत है शांत दिमाग की, सब्र की। नजरिया बदलो, तरीका बदलो और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आज ही तय कीजिए आप किस नजरिए से जिंदगी देखना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, तो आपको वही दिखेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि उम्मीद है, लोग अच्छे हैं, तो जिंदगी सुंदर लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपना नजरिया बदल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी वैसी ही होती है जैसी आप उसे देखते हैं। अगर हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अक्सर हम सोचते हैं हालात खराब हैं, लेकिन शायद वो हालात नहीं बल्कि हमारी सोच है जो हमें रोक रही है। अब मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो इसी नजरिए पर आधारित है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बुरे हैं, हालात खराब हैं, दुनिया गलत है, मैं खुश कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह एक गिलास लेकर आना और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर पीना। वो व्यक्ति चौंक गया लेकिन मान गया। अगले दिन वो नमक डालकर पानी पीता है और तुरंत थूक देता है। कहता है, ये तो बहुत कड़वा है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, अब चलो उसी नमक को पास वाली झील में डालो और झील का पानी पियो। वो पानी पीता है और कहता है, ये तो मीठा है।
बुद्ध ने कहा, नमक वही है, बस बर्तन बदल गया। अगर तुम अपने मन को छोटा रखोगे तो हर छोटी समस्या तुम्हें कड़वी लगेगी। अगर तुम अपने दिल और सोच को झील जितना बड़ा कर लोगे तो वही समस्या तुम्हारे जीवन में महत्व नहीं रखेगी। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझा, समस्या दुनिया में नहीं, हमारे दिल की गहराई में है। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में एक ही संदेश छुपा है। दुनिया नहीं बदलती, हमारा नजरिया बदलता है। विराज ने चश्मा पहनकर अपनी जिंदगी को नया रंग दिया। उस आदमी ने दिल को बढ़ाकर नमक के स्वाद को बदल दिया। और यही हमें सीखना है। हमारे हालात, हमारी समस्याएं कभी कभी वही रहेंगी, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। वो पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कठिन है, सोचिए, क्या आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है? क्या आपको अपना दिल झील जितना बड़ा करने की जरूरत है? क्या आपको अपना खुद का नीला चश्मा पहनने की जरूरत है? तो दोस्तों, आज का फैसला कीजिए। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आप रोते रहेंगे कि दुनिया बुरी है, या चश्मा पहनकर दिल बड़ा करके जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपना नजरिया बदल रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, दुनिया वही रहती है, पर उसे देखने का नजरिया सब बदल देता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि हम बस कश्ती चला रहे हैं और किनारा ही नहीं मिल रहा। बस अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो लोग रुकते नहीं, वही इतिहास बनाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन बेहद पिछड़ा। उसी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अनुज। अनुज का सपना था, मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसके सामने बहुत सी रुकावटें थीं। गरीबी, पढ़ाई के संसाधनों की कमी, और सबसे बड़ी रुकावट लोगों का ताना। गांव वाले कहते, तेरा बाप खेत में काम करता है, तू इंजीनियर बनेगा? दिन में सपने देखना छोड़। लेकिन अनुज की मां हमेशा कहती, अगर नदी पत्थर को काट सकती है तो तू भी अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। अनुज दिन में खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने देखा कि अनुज फटी हुई चप्पल में ठंड में कांपता हुआ स्कूल आया है। प्रिंसिपल ने पूछा, इतनी ठंड में ऐसे क्यों आया बेटा? अनुज ने मुस्कुराकर कहा, सर, सपने पूरे करने के लिए शरीर को नहीं, हौसलों को गर्म रखना पड़ता है। प्रिंसिपल उसकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी फीस माफ कर दी और किताबें दिला दी। अनुज ने मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया वो बस 1 अंक से फेल हो गया। गांव वालों ने ताना मारा, देखा, कहता था इंजीनियर बनेगा, ये लो इंजीनियर। अनुज टूट गया।
एक रात वो चुपचाप गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठा रहा। वहीं उसे गौतम बुद्ध मिले। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? अनुज ने अपनी सारी कहानी सुना दी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो उस नदी को, सालों से वो इसी रास्ते बह रही है। हजारों पत्थरों से टकराई लेकिन कभी रुकी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था मैं जहां चाहूं वहां बह सकती हूं। तो तुम क्यों रुक गए? उस रात अनुज ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगले साल अनुज ने फिर से परीक्षा दी और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली, शहर में पढ़ाई का मौका मिला। शहर में जाकर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। दूसरों के घर ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार 6 साल बाद अनुज एक सरकारी इंजीनियर बन गया। उसे प्रोजेक्ट के तौर पर अपने ही गांव में सड़क बनवाने का काम मिला। जिस रास्ते पर वो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था, आज उसी रास्ते पर वह अपने नाम की पट्टी लगवा रहा था। इंजीनियर अनुज, सड़क निर्माण परियोजना। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। वो अनुज जो एक वक्त उनका मजाक बनता था, अब गांव की शान बन गया था। कहानी का सार। दोस्तों, अनुज कोई सुपर हीरो नहीं था। उसके पास कोई जादू नहीं था। वो भी आपके और मेरी तरह आम इंसान था, लेकिन उसके पास बस एक चीज थी, अटूट विश्वास और न रुकने वाली मेहनत। देखा जाए तो मुश्किलें किसे नहीं आती, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब जाके उसमें चमक आती है। अगर आप भी जिंदगी में रुकावटों से परेशान हैं, तो याद रखिए, नदी हो या इंसान, जो बहना नहीं छोड़ते वो मंजिल जरूर पा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मंजिल अगले ही मोड़ पर हो। रुकिए, जी हाँ, एक पल रुकिए। जब आप गुस्से में हों तो पहले रुकें, थोड़ा सोचें और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। जी हाँ, यही एक तरीका स्थिति को संभालने और संबंधों को बचाने में आपकी मदद करता है। क्यों? रुक कर प्रतिक्रिया देना है जरूरी। तत्काल प्रतिक्रिया आपके दिमाग और दिल को बाधित कर देती है। गलत कॉम्प्लेक्स सोच, घातक शब्द या लापता समझदारी के रूप में। गहरी सांस लेकर या 10 तक गिनकर आप अपने शरीर से गुस्से की तीव्रता को कम कर सकते हैं। ये कैसे करें? 4 स्टेप मॉडल। पहचानिए संकेत। जब आपकी सांस तेज हो, जब कंधे कस जाएं या जब चोटी पर कुछ बोलने का मन करे, तब समझिए कि आप गुस्से की ओर बढ़ रहे हैं। उसी वक्त खुद को समझाइए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें, कुछ मिनट, सेकंड का ब्रेक लें, फिर प्रतिक्रिया दें। दिमाग को सक्रिय करें, खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहती हूँ। अपने जिम्मेदारी या मूल्यों की झलक पाएं, जैसे सम्मान, संवेदनशीलता, इन सब का लिहाज रखें। सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें,
संवाद में सहयोग का रास्ता चुनें, समस्या का समाधान खोजें, न कि आरोप लगाने का। गुस्सा संभालने के प्रमुख फायदे क्या क्या होंगे? शांति से निर्णय लेने में मदद होगी, परिस्थिति संभल जाएगी, रिश्ते संभल जाएंगे, क्योंकि आप सोच समझकर बात करते हैं। खुद का और दूसरों का सम्मान बरकरार रहेगा, क्योंकि आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं। गुस्सा एक नकारात्मक ऊर्जा है, फिर वो सही दिशा में जाए तो सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ बढ़ेगी, क्योंकि आप गुस्से को समझकर संभालते हैं। रुकें, शांत हों, सोचें, सही रूप से बोलें। यही 4 चक्र आपको गुस्से की पूरी ताकत का ठीक उपयोग करना सिखाते हैं। अभ्यास करें, आत्म जागरूक बने और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लें। यह तरीका न केवल आपके गुस्से को काबू में रखता है, बल्कि आपको बेहतर इंसान, बेहतर साथी और बेहतर नेता भी बना सकता है। अगर आपके पास किसी विशेष स्थिति का उदाहरण है जहां आप बुझाते समय रुक गए थे या रुकते वक्त मुश्किल आई, तो जरूर शेयर करें। जैसे कि क्रिकेट में जब गेंदबाज गेंद फेंकता है, तब बल्लेबाज कुछ सेकंड ही सही रुकता है, समझता है और फिर गेंद की हिसाब से बल्ला घुमाता है। आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक कहानी जो हमें बताएगी महत्व एक सुनहरे शब्द का, यानी कि गोल्डन वर्ड, वेट। कहानी, जीवन का वह एक क्षण। लोकेश एक तेज तर्रार युवा था, काम में होशियार लेकिन गुस्से का भी निडर। ऑफिस में किसी गलत ईमेल या ट्रैफिक में देरी, बस कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आवाजें तेज कर दी। लोग कहते, लोकेश जरा धीमे बोल ले, नीयत भले की हो, लेकिन गुस्सा ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा आता है। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने गलती से उसकी रिपोर्ट डिलीवर नहीं की। लोकेश भड़क गया। शोर, चिल्लाहट और जूनियर की आंखों में डर। जूनियर बेचारा सहम सा गया। जो काम होना था वह हो ना पाया और डांटने में वक्त गया, सो अलग घर जाके बचा हुआ काम करना पड़ेगा। ये सोचते हुए लोकेश घर पहुंचा तो घर पे बीवी बच्चे तैयार होके बैठे थे। लोकेश के घर पे आने के बाद सबका साथ में जाने का प्रोग्राम था, जिसे गुस्से और ऑफिस के काम के वजह से लोकेश भूल गया था। न जाने के कारण पत्नी से झगड़ा हुआ, बच्चे नाराज हुए, घर का माहौल भी खराब हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे खामोश थे। लोकेश ने महसूस किया कि यह गुस्से का आंधा तूफान मेरी जिंदगी में क्या छोड़ गया। तभी उसने तय किया, अब सुधरना पड़ेगा। लोकेश ने गूगल किया, हाउ टू कंट्रोल एंगर। उसे वो वीडियो दिखा, पॉज, गहरी सांस लेना, फिर बोलना। वहीं उसे ज़ेन साधु की कहानी मिली। एक साधु एक नदी में ध्यान कर रहा था, तभी एक नाव आके उससे टकराई। साधु का ध्यान भंग हुआ। साधु को गुस्सा आया, उसे लगा कोई जानबूझ के परेशान कर रहा। शाप देने के लिए उसने आंखें और मुंह खोला तो देखा कि नाव तो खाली है, उसमें कोई नहीं। तब उसे समझ में आया कि गुस्सा बाहरी नहीं, आंतरिक होता है और उसे आपको ही संभालना होता है। लोकेश को भी ये बात समझ में आ गई। लोकेश ने रोज एक नियम बनाया। पहली सांस, जब गुस्सा आए गहरी सांस लें। दूसरी सांस, 10 तक गिने। तीसरी सांस, खुद से पूछें, क्या मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान।
एक दिन ट्रेन में कोई उसे धक्का दे गया। पहली बार में हाथ उठाते उठाते उसने रुक कर गहरी सांस ली, 10 गिने और खुद से पूछा, क्या ये लड़ाई मेरे जीवन गुजरा वक्त और शांति वापस लाएगी? नहीं। तो लोकेश मुस्कुराकर शांति से कहा, भाई ध्यान रखना, और आगे चला गया। कुछ महीनों में लोकेश बदल गया। ऑफिस में टीमें उजागर हुईं क्योंकि गुस्सा नहीं आया। घर में बच्चे बोलते, पापा अब अच्छे से बात करते हैं। एक दिन जब लोकेश के दोनों बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, तब छोटे भाई का धक्का बड़े भाई को लगा। ड्राइंग थोड़ी खराब हुई। छोटा बोला, सॉरी भैया। बड़े भाई ने बिना चिढ़े कहा, इट्स ओके, ध्यान रखो। ये देख के लोकेश को बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी मुझसे सीख रहे हैं, अच्छे संस्कार ले रहे हैं। वो अपने जूनियर्स को कहता, पहले एक गहरी सांस लो, फिर कहते हैं। यही सीख लोकेश ने अपने ऑफिस के नॉलेज सेशन में साझा की। पॉज बिफोर यू रिएक्ट। एक सांस, सोचो फिर बोलो। लोकेश अब कहता है, जब तुम अपनी पहली सांस को पहचान लेते हो, तब शब्द और कार्य तुम्हारी पसंद बनते हैं, गुस्सा नहीं। पहले रुको, गहरी सांस लेकर गुस्से को अगली वाणी से पहले रोकें। दूसरी गिनती करो, 10 गिनने से तर्क और संयम लौटते हैं। तीसरा सवाल, क्या मेरे बेटे बेटी परिवार स्वास्थ्य को इससे लाभ होगा? जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना स्वाभाविक और शांत बनेंगे। जब आप अंदर की एक सांस को महत्व देते हो, तब आप बाहर की दुनिया को शांत रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। इस कहानी के जरिए आप दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि पॉज पावर, गुस्से में रुकना ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके पॉज मोमेंट का अनुभव क्या रहा। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है अमीर बनना। कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, कोई चाहता है आलीशान घर हो, कोई चाहता है ऐसा जीवन जहां पैसों की चिंता ना हो, पैसा खर्च करते समय सोचना ना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि अमीर आखिर बनते कैसे हैं? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर हर कोई सही सोच और सही कदमों से अमीर बन सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा अमीर बनने का असली राज। जी हां, राज। कहानियों के जरिए, उदाहरणों के जरिए और जीवन के अनुभवों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो अंत तक देखना भूलिएगा मत, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं पहला राज, और वो है सोच। जी हाँ, सोच। सोच की ताकत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है अमीर बनने में। दोस्तों, अमीर बनने का पहला कदम है सोच बदलना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों गरीब थे। राम हमेशा कहता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं।
श्याम कहता, हाँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा और एक दिन सब बदल जाएगा। राम अपनी सोच की कैद में रह गया। हमेशा क्या नहीं है वो सोचता रहा, जबकि श्याम जो नहीं है उसे कैसे पाऊं ये सोचता रहा और उस पर अमल भी किया। श्याम ने सब्जी बेचने से शुरुआत की, धीरे धीरे बचत की, दुकान खोली और सालों बाद व्यापारी बन गया। फर्क बस सोच का था। याद रखो, गरीब हालात नहीं होते बल्कि सोच होती है। सोच आदमी को राजा से रंग और रंग से राजा भी बना सकती है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा राज, वो है स्किल्स। जी हाँ, स्किल्स की ताकत एक ऐसी चाबी है जो आपके किस्मत का ताला खोल सकती है। तो अब बात करते हैं स्किल्स की। जिसके पास डिग्री के साथ स्किल है उसे तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आपने अलीबाबा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। उसके फाउंडर जैक मा, जिन्हें 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन अंग्रेजी और इंटरनेट की स्किल्स ने उन्हें अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करने में मदद की। अब मैं आपको गौतम की कहानी सुनाता हूँ। गौतम एक छोटे कस्बे का लड़का था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ने की चाह थी। वह छोटे मोटे काम करता और रात में इंटरनेट से फ्री कोर्स करता। धीरे धीरे उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते थे, फिर बड़े बड़े मिलने लगे और आज वही गौतम लाखों कमा रहा है। सबक यह है, स्किल्स ही आदमी की किस्मत बदल देती है। अब जानते हैं तीसरा राज, वो है समय। जी हाँ, समय एक ऐसी चीज है जो सबको एक बराबर मिलती है। सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। दोस्तों, गरीब और अमीर दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों ने नया मोबाइल खरीदा। एक दिन भर गेम खेलता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और दूसरा मोबाइल से नई नई स्किल्स सीखता, ऑनलाइन इनकम बनाता। 2 साल बाद पहला दोस्त वही का वही था, दूसरे ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। फर्क सिर्फ समय के इस्तेमाल का है। समय ही असली पूंजी है। इसे कहाँ लगाते हो वही तय करता है कि तुम गरीब रहोगे या अमीर बनोगे। अमीर लोग समय को निवेश मानते हैं, गरीब लोग उसे बर्बाद करते हैं। अब जानते हैं अमीर बनने का चौथा राज, वो है बचत और निवेश। 2 आदमी हर महीने 20,000 कमाते हैं, लेकिन पहला सारे पैसे खर्च कर देता है और दूसरा हर महीने 4,000 बचाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। 10 साल बाद पहला खाली जेब, दूसरा लाखों का मालिक। अमीर वही बनता है जो पैसे को बचाना और बढ़ाना जानता है। पैसा आने पर उसे सही जगह पर खर्च करना और निवेश करना आना चाहिए। अब बढ़ते हैं 5वें राज की तरफ, और वो है कर्ज। नहीं, आपको कर्ज लेना नहीं है, बल्कि कर्ज से सबक लेना है। एक आदमी था राजेश। उसने बाइक खरीदने के लिए लोन लिया। ईएमआई भरते भरते उसका बजट इतना बिगड़ गया कि पूछो मत। और वही उसका दोस्त सुरेश, उसने पैदल सफर किया, पैसे बचाए और 2 साल बाद कैश से बाइक खरीदी। उसकी बचत
आगे निवेश में लगी और उसकी आमदनी भी बढ़ गई। कर्ज लो, लेकिन सिर्फ उन चीज के लिए जो आपको और कमाने में मदद करे। शौक के लिए लिया गया कर्जा गरीबी की जड़ है। अब जानते हैं छठा राज जो आपको अमीर बनाएगा, वो है सही संगत। आप कहोगे संगत का क्या लेना देना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ब्रेन जो है हमारे आजू बाजू के वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अब किसी छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, वो हमेशा अपने बड़े भाई या बहन की कॉपी करने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारा ब्रेन हमारे आजू बाजू के लोगों की तरह सोचता है। यानी कि अगर आप आलसी और नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे। वही अगर आप सफल और मेहनती लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी उनकी तरह ही सोचने लगोगे। इसलिए हमेशा सही लोगों की संगत चुनो। अब बढ़ते हैं सातवें राज की तरफ, और वो है कई आय के स्रोत। जी हाँ, अमीर लोग कभी एक ही आय पर निर्भर नहीं रहते। जैसे कि अंबानी, तेल, टेलीकॉम, डिजिटल, रिटेल, हर जगह बिजनेस। अगर एक बिजनेस डूबे तो दूसरा चलता है। गरीब लोग सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहते हैं। नौकरी गई तो सब खत्म। आपको भी कई आय के स्रोत बनाने होंगे और नौकरी के चलते और कहां से मल्टीपल इनकम कर सकते हैं वह सोचना पड़ेगा। आठवां राज है मेहनत और समझदारी। मैं आपको एक लकड़हारे की कहानी सुनाता हूँ। नहीं, ये वो 3 कुल्हाड़ी वाली कहानी नहीं है, ये दूसरी है। ध्यान से सुनिए। 2 लकड़हारे जंगल में गए। एक बिना रुके पेड़ काटता रहा और दूसरा हर घंटे कुल्हाड़ी तेज करता। शाम तक पहले ने 10 पेड़ काटे और दूसरे ने 20 पेड़ काटे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत भी जरूरी है। अब जानते हैं 9वां राज, धैर्य और लगातार कोशिश। हम सभी जानते हैं थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 1000 बार की। लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। अमीर बनने के लिए धैर्य चाहिए। अगर बीच में ही हार मान लोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। कहानी तब की जब वे गौतम बुद्ध नहीं थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल, दौलत, विलासिता। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा, एक बूढ़ा, एक बीमार और एक मृत इंसान, तो उन्हें समझ आया, धन और वैभव होते हुए भी इंसान इन सच्चाइयों से नहीं बच सकता। लेकिन जब उन्होंने एक साधु को देखा, गरीब होते हुए भी शांत, तो उन्होंने सोचा, असली सुख कहाँ है? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, गद्दी, महल, परिवार, और निकल पड़े सत्य की खोज में। वर्षों की साधना और ध्यान के बाद वे गौतम बुद्ध बने। उन्होंने सिखाया, असली अमीरी धन में नहीं, असली अमीरी है संतोष में, ज्ञान और करुणा में। यह कहानी हमें बताती है कि पैसा तो जरूरी है, लेकिन मन की शांति के बिना अमीरी अधूरी है। और यही है हमारा 10वां और आखिरी राज, असली अमीरी। एक 1 करोड़पति इंसान था।
उसने एक गरीब के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाया। सालों बाद वही बच्चा डॉक्टर बना और उसी करोड़पति की जान बचाई। उस दिन उस आदमी ने समझा, असली अमीरी दूसरों की मदद करने में है, क्योंकि किया हुआ अच्छा काम आपको हमेशा अच्छा फल ही देगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, अमीर बनने का रास्ता कोई रहस्य नहीं है, ये छोटे छोटे कदम हैं। सोच बदलो, स्किल सीखो, समय का सही इस्तेमाल करो, बचत और निवेश करो, कर्जे से बचो, सही लोगों के साथ रहो, कई आय के स्रोत बनाओ, मेहनत और स्मार्ट वर्क करो, धैर्य रखो और समाज को लौटाओ। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। असली अमीर वही है जिसके पास संतोष और शांति है। याद रखो, गरीबी हालात है, लेकिन अमीरी एक सोच है। आपको अगर हमारी बात सही लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर लिखिए, आज से आपका पहला छोटा कदम क्या होगा। याद रखिए, आपके अंदर वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। कभी सोचा है, वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, फिर भी किसी को जिंदगी आसान लगती है और किसी को बोझ। ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, नजरिया। हर सफल आदमी के पीछे उसका बहुत लंबा अतीत होता है जिसे कोई नहीं देखता। अगर लोगों को दिखती है तो वो बस उसकी सफलता। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब 99वें बार असफल रहा, फिर भी 100वीं बार बिना हिम्मत हारे कोशिश की और सफल हो गए। अगर हम हर हालात में अच्छाई देखना सीख जाए तो मुश्किलें भी हमें मजबूत बना देती हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सोचने का तरीका बदला और उसकी जिंदगी बदल गई। तो आइए सुनते हैं, नजरिया बदलो, एक प्रेरणादायक सफर। नजरिया बदलो, एक ऐसा दृष्टिकोण रखो जो जिंदगी को बदल सकता है। तो पुराने समय की बात है। एक नगर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहता। एवं से लगता था कि दुनिया बहुत खराब है, लोग मतलबी हैं, काम मुश्किल है और किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। हर बात में उसे सिर्फ बुराई दिखती। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में गुरु स्वामी आनंद आए हुए हैं। वह अपने गुरु स्वामी आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, सब कुछ गलत हो रहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, कोई मदद नहीं करता और मेरा मन हर वक्त खिन्न रहता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर आना, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगले दिन दीपक समय पर पहुंचा। गुरुजी ने उसे एक कांच का जार दिया और कहा, इसमें कुछ पत्थर डाल दो। दीपक ने पत्थर डाले। फिर गुरुजी ने कहा, अब इसमें कुछ कंकड़ डालो। दीपक ने कंकड़ भी डाल दिए। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसमें रेत भरो। रेत भी आराम से समा गई। अंत में बोले, अब थोड़ा पानी डालो। दीपक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पानी भी भर दिया। गुरुजी ने समझाया, बेटा, यह जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हैं तुम्हारा परिवार, स्वास्थ्य, जीवन के मूल मूल्य। कंकड़ है नौकरी, घर, दोस्त। रेत छोटे छोटे तनाव, शिकायतें। और पानी वे बातें जो अक्सर बेवजह दिल दिमाग पर हावी हो जाती हैं।
अगर तुम पहले रेत या पानी डालते तो जिंदगी के असली मायने, परिवार, खुशी, शांति, उसमें समा ही नहीं पाते। इसलिए नजरिया बदलो, हर दिन को एक वरदान मानो, लोगों में अच्छाई देखो और खुद को पीड़ित नहीं, विजेता समझो। उस दिन के बाद से दीपक की सोच बदल गई। अब वह हर चीज को नए नजरिए से देखता, मुश्किलें उसे मजबूत बनाती और लोग उसे प्रेरणा देते। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली सफलता की कहानी। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया, नापसंद छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, पकड़ के रखना छोड़ना शुरू किया, अपनी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी तय करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलते गई, काम बनते गए और सफलता आती गई, और हमेशा सकारात्मक नजरिया रखने का महत्व उसे समझ में आ गया। सीख, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपना नजरिया बदले और अपने जीवन में सफल बने और सकारात्मकता से जिए। ऐसी और कहानियां नम सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि हम बस कश्ती चला रहे हैं और किनारा ही नहीं मिल रहा, बस अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन बेहद पिछड़ा। उसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अनुज। अनुज का सपना था, मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसके सामने बहुत सी रुकावटें थीं। गरीबी, पढ़ाई के संसाधनों की कमी और सबसे बड़ी रुकावट लोगों का ताना। गांव वाले कहते, तेरा बाप खेत में काम करता है, तू इंजीनियर बनेगा? दिन में सपने देखना छोड़। लेकिन अनुज की मां हमेशा कहती, अगर नदी पत्थर को काट सकती है तो तू भी अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। अनुज दिन में खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने देखा कि अनुज फटी हुई चप्पल में ठंड में कांपता हुआ स्कूल आया है। प्रिंसिपल ने पूछा, इतनी ठंड में ऐसे क्यों आया बेटा? अनुज ने मुस्कुराकर कहा, सर, सपने पूरे करने के लिए शरीर को नहीं, हौसलों को गर्म रखना पड़ता है। प्रिंसिपल उसकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी फीस माफ कर दी और किताबें दिला दी। अनुज ने मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया वो बस 1 अंक से फेल हो गया। गांव वालों ने ताना मारा, देखा, कहता था इंजीनियर बनेगा, ये लो इंजीनियर। अनुज टूट गया। एक रात वो चुपचाप गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठा रहा। वहीं उसे गौतम बुद्ध मिले। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? अनुज ने अपनी सारी कहानी सुना दी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो उस नदी को, सालों से वो इसी रास्ते बह रही है। हजारों पत्थरों से टकराई लेकिन कभी रुकी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था मैं जहां चाहूं वहां बह सकती हूं। तो तुम क्यों रुक गए? उस रात अनुज ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगले साल अनुज ने फिर से परीक्षा दी और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली, शहर में पढ़ाई का मौका मिला। शहर में जाकर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी।
दूसरों के घर ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार 6 साल बाद अनुज एक सरकारी इंजीनियर बन गया। उसे प्रोजेक्ट के तौर पर अपने ही गांव में सड़क बनवाने का काम मिला। जिस रास्ते पर वो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था, आज उसी रास्ते पर वह अपने नाम की पट्टी लगवा रहा था। इंजीनियर अनुज, सड़क निर्माण परियोजना। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। वो अनुज जो एक वक्त उनका मजाक बनता था, अब गांव की शान बन गया था। कहानी का सार। दोस्तों, अनुज कोई सुपर हीरो नहीं था। उसके पास कोई जादू नहीं था। वो भी आपके और मेरी तरह आम इंसान था, लेकिन उसके पास बस एक चीज थी, अटूट विश्वास और न रुकने वाली मेहनत। देखा जाए तो मुश्किलें किसे नहीं आती, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब जाके उसमें चमक आती है। अगर आप भी जिंदगी में रुकावटों से परेशान हैं, तो याद रखिए, नदी हो या इंसान, जो बहना नहीं छोड़ते वो मंजिल जरूर पा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मंजिल अगले ही मोड़ पर हो। रुकिए, जी हाँ, एक पल रुकिए। जब आप गुस्से में हों तो पहले रुकें, थोड़ा सोचें और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। जी हाँ, यही एक तरीका स्थिति को संभालने और संबंधों को बचाने में आपकी मदद करता है। क्यों? रुककर प्रतिक्रिया देना है जरूरी। तत्काल प्रतिक्रिया आपके दिमाग और दिल को बाधित कर देती है। गलत कॉम्प्लेक्स सोच, घातक शब्द या लापता समझदारी के रूप में। गहरी सांस लेकर या 10 तक गिनकर आप अपने शरीर से गुस्से की तीव्रता को कम कर सकते हैं। ये कैसे करें? 4 स्टेप मॉडल। पहचानिए संकेत। जब आपकी सांस तेज हो, जब कंधे कस जाएं या जब चोटी पर कुछ बोलने का मन करे, तब समझिए कि आप गुस्से की ओर बढ़ रहे हैं। उसी वक्त खुद को समझाइए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें, कुछ मिनट, सेकंड का ब्रेक लें, फिर प्रतिक्रिया दें। दिमाग को सक्रिय करें, खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहती हूँ। अपने जिम्मेदारी या मूल्यों की झलक पाएं, जैसे सम्मान, संवेदनशीलता, इन सब का लिहाज रखें। सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें, संवाद में सहयोग का रास्ता चुनें, समस्या का समाधान खोजें, न कि आरोप लगाने का। गुस्सा संभालने के प्रमुख फायदे क्या क्या होंगे? शांति से निर्णय लेने में मदद होगी, परिस्थिति संभल जाएगी, रिश्ते संभल जाएंगे, क्योंकि आप सोच समझ कर बात करते हैं। खुद का और दूसरों का सम्मान बरकरार रहेगा, क्योंकि आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं। गुस्सा एक नकारात्मक ऊर्जा है, फिर वो सही दिशा में जाए तो सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ बढ़ेगी, क्योंकि आप गुस्से को समझकर संभालते हैं। रुकें, शांत हों, सोचें, सही रूप से बोलें। यही 4 चक्र आपको गुस्से की पूरी ताकत का ठीक उपयोग करना सिखाते हैं। अभ्यास करें,
आत्म जागरूक बने और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लें। ये तरीका न केवल आपके गुस्से को काबू में रखता है, बल्कि आपको बेहतर इंसान, बेहतर साथी और बेहतर नेता भी बना सकता है। अगर आपके पास किसी विशेष स्थिति का उदाहरण है जहां आप बुझाते समय रुक गए थे या रुकते वक्त मुश्किल आई, तो जरूर शेयर करें। जैसे कि क्रिकेट में जब गेंदबाज गेंद फेंकता है, तब बल्लेबाज कुछ सेकंड ही सही रुकता है, समझता है और फिर गेंद के हिसाब से बल्ला घुमाता है। आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक कहानी जो हमें बताएगी महत्व एक सुनहरे शब्द का, यानी कि गोल्डन वर्ड, वेट। कहानी जीवन का वह एक क्षण। लोकेश एक तेज तर्रार युवा था, काम में होशियार लेकिन गुस्से का भी निडर। ऑफिस में किसी गलत ईमेल या ट्रैफिक में देरी, बस कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आवाजें तेज कर दी। लोग कहते, लोकेश जरा धीमे बोल ले, नीयत भले की हो लेकिन गुस्सा ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा आता है। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने गलती से उसकी रिपोर्ट डिलीवर नहीं की। लोकेश भड़क गया। शोर, चिल्लाहट और जूनियर की आंखों में डर। जूनियर बेचारा सहम सा गया। जो काम होना था वह हो ना पाया और डांटने में वक्त गया, सो अलग घर जाके बचा हुआ काम करना पड़ेगा। ये सोचते हुए लोकेश घर पहुंचा तो घर पे बीवी बच्चे तैयार होके बैठे थे। लोकेश के घर पे आने के बाद सबका साथ में जाने का प्रोग्राम था, जिसे गुस्से और ऑफिस के काम के वजह से लोकेश भूल गया था। न जाने के कारण पत्नी से झगड़ा हुआ, बच्चे नाराज हुए, घर का माहौल भी खराब हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे खामोश थे। लोकेश ने महसूस किया कि यह गुस्से का आंधा तूफान मेरी जिंदगी में क्या छोड़ गया। तभी उसने तय किया, अब सुधरना पड़ेगा। लोकेश ने गूगल किया हाउ टू कंट्रोल एंगर। उसे वो वीडियो दिखा, पॉज, गहरी सांस लेना, फिर बोलना। वहीं उसे ज़ेन साधु की कहानी मिली। एक साधु एक नदी में ध्यान कर रहा था, तभी एक नाव आके उससे टकराई। साधु का ध्यान भंग हुआ। साधु को गुस्सा आया, उसे लगा कोई जानबूझ के परेशान कर रहा। शाप देने के लिए उसने आंखें और मुंह खोला तो देखा कि नाव तो खाली है, उसमें कोई नहीं। तब उसे समझ में आया कि गुस्सा बाहरी नहीं, आंतरिक होता है और उसे आपको ही संभालना होता है। लोकेश को भी ये बात समझ में आ गई। लोकेश ने रोज एक नियम बनाया। पहली सांस, जब गुस्सा आए गहरी सांस लें। दूसरी सांस, 10 तक गिने। तीसरी सांस, खुद से पूछें, क्या मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान। एक दिन ट्रेन में कोई उसे धक्का दे गया। पहली बार में हाथ उठाते उठाते उसने रुककर गहरी सांस ली, 10 गिने और खुद से पूछा, क्या ये लड़ाई मेरे जीवन गुजरा वक्त और शांति वापस लाएगी? नहीं। तो लोकेश मुस्कुराकर शांति से कहा, भाई ध्यान रखना, और आगे चला गया। कुछ महीनों में लोकेश बदल गया। ऑफिस में टीमें उजागर हुईं क्योंकि गुस्सा नहीं आया। घर में बच्चे बोलते, पापा अब अच्छे से बात करते हैं। एक दिन जब लोकेश के दोनों बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, तब छोटे भाई का धक्का बड़े भाई को लगा। ड्राइंग थोड़ी खराब हुई। छोटा बोला, सॉरी भैया। बड़े भाई ने बिना चिढ़े कहा, इट्स ओके, ध्यान रखो। ये देख के लोकेश को बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी मुझसे सीख रहे हैं, अच्छे संस्कार ले रहे हैं।
वो अपने जूनियर्स को कहता, पहले एक गहरी सांस लो, फिर कहते हैं। यही सीख लोकेश ने अपने ऑफिस के नॉलेज सेशन में साझा की। पॉज बिफोर यू रिएक्ट, एक सांस, सोचो फिर बोलो। लोकेश अब कहता है, जब तुम अपनी पहली सांस को पहचान लेते हो, तब शब्द और कार्य तुम्हारी पसंद बनते हैं, गुस्सा नहीं। पहले रुको, गहरी सांस लेकर गुस्से को अगली वाणी से पहले रोकें। दूसरी गिनती करो, 10 गिनने से तर्क और संयम लौटते हैं। तीसरा सवाल, क्या मेरे बेटे बेटी परिवार स्वास्थ्य को इससे लाभ होगा? जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना स्वाभाविक और शांत बनेंगे। जब आप अंदर की एक सांस को महत्व देते हो, तब आप बाहर की दुनिया को शांत रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। इस कहानी के जरिए आप दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि पॉज पावर, गुस्से में रुकना ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके पॉज मोमेंट का अनुभव क्या रहा। हर सुबह एक मौका है, या तो तुम इसे गंवा सकते हो या इससे अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई उठता है और इतिहास रच देता है, और कोई बस अलार्म बंद कर सो जाता है। फैसला तुम्हारा है। आज का दिन तुम्हारा हो सकता है। शुरुआत करो अभी। बहाने नहीं चलेंगे। बहाने बनाने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन वही तुम्हें जिंदगी भर पीछे रखते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पता नहीं कैसे करना है। ये सब सिर्फ बहाने हैं, सच्चाई से भागने के रास्ते। याद रखना, या तो बहाने बनाओ या इतिहास। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हर दिन के छोटे फैसले ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तुम क्या रोज सुबह करते हो? मोबाइल उठाते हो या डायरी? काम की शुरुआत करते हो या इंतजार? 1% रोज सुधार करो। साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बनोगे। हर दिन एक ईंट है अपने सपनों की दीवार में। लक्ष्य तय करो। अगर तुम नहीं जानते कि कहां जाना है, तो कहीं भी पहुंच जाना हार है। लक्ष्य को लिखो, जितना साफ उतनी सफलता। एक बड़ा लक्ष्य लो, फिर उसे महीने, हफ्ते और दिन में बांट दो। हर दिन एक कदम और मंजिल खुद पास आएगी। डटे रहो। जब तुम कोशिश करते हो तो लोग हंसते हैं, रोकते हैं, डराते हैं, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वही लोग एक दिन ताली भी बजाते हैं। गौतम बुद्ध की एक कहानी बताता हूं, जो आज भी जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक गांव में हरि नाम का आदमी रहता था। उसने गौतम बुद्ध के बारे बहुत सुना था कि गौतम बुद्ध बहुत शांत, बहुत अच्छे और कभी गुस्सा न करने वाले महापुरुष हैं। लेकिन हरि को ये सब बातें खोखली लगती थी। उसे लगता ये सब गौतम बुद्ध का ढोंग है। कभी मौका मिलेगा तो उनकी असलियत बाहर लाके रहूंगा। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं, तो हरि भी उनसे मिलने गया। अब उनकी असलियत बाहर लाके रहूंगा। ये सोच के हरि ने भगवान बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। गुस्से में चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, एक दिखावा हो। और मन में सोचा,
अब भगवान बुद्ध गुस्सा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तुम्हारी सोच है। सबकी सोच एक जैसे नहीं हो सकती। मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा वर्तन, ये सब मेरे हाथ में है। उन पे मेरा वश है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे शब्दों को स्वीकार नहीं करता। जो नफरत, ताने, शक तुम्हें मिलते हैं, वो तभी तक तुम्हारे हैं जब तक तुम उन्हें अपने अंदर जगह देते हो। खुद को शांत रखो और आगे बढ़ते रहो। यही है सच्चा साहस, यही है असली जीत। भगवान बुद्ध के इन बातों से हरि को अपने बर्ताव पे पछतावा हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। इसीलिए सही संगत चुनो। तुम उन्हीं 5 लोगों जैसे बनते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। सपनों वाले लोगों से जुड़ो, जो आगे बढ़ते हैं, जो सीखते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारे सपनों का दम घोंट देते हैं। खुद को विजेताओं के बीच रखो, तुम भी विजेता बन जाओगे। कम से कम उसके लिए कोशिश करोगे। संतुलन और खुद की देखभाल भी जरूरी है। जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने खुद की भी सबसे ज्यादा परवाह की। आराम करना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा का निवेश है। सोना, खाना, चलना, ध्यान, ये तुम्हारी मशीन को चालू रखते हैं। काम में 100% देना है तो शरीर को भी 100% देना होगा। डर को पहचानो, लेकिन डर से डरो मत, रुको मत। डर है मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। अगर सपना छोटा है तो डर भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम कांपते हुए भी आगे बढ़ते हो तो जीत खुद डरने लगती है। हर असफलता, हर चोट एक सीढ़ी है। डरो नहीं, भरोसा रखो। एक्शन प्लान आज से ही शुरू करो। ऑन सुबह जल्दी उठो। 2 मोबाइल नहीं, काम भर का ही खोलो। डायरी खोलो, टारगेट लिखो। 3 हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो। 4 हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा। 5वें सप्ताह में एक बार अकेले बैठो और सोचो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। हर महीने नया टारगेट रखो। 7वें सफल लोगों के इंटरव्यू सुनो। 8वें खुद को बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अगर आज भी तुम इंतजार करोगे तो आने वाला कल फिर हाथ से निकल जाएगा। अब नहीं तो कब, तुम नहीं तो कौन। आज से शुरुआत करो। एक कदम, एक फैसला, जिससे तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं। वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अंदर से टूटा हुआ है, जिसे सही दिशा की जरूरत है। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी संवार सकता है। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ हमारे अगले वीडियो में। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। यह हमारे मन की शांति को छीन लेता है और संबंधों में दरार डालता है। बार बार गुस्सा करने से हृदय रोग,
उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्रोध के प्रभाव से हम अपने प्रियजनों को भी दुखी कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। यह हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और हमें पछतावे की स्थिति में छोड़ देता है। क्रोध के समय हम ऐसे शब्द कह सकते हैं जो जीवन भर के लिए घाव छोड़ सकते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो हम रोज खुद से लड़ते हैं, क्रोध से जीत की लड़ाई। कभी आपने सोचा है, क्या हमारे गुस्से का असर सिर्फ दूसरों पर होता है या हम खुद भी जलते हैं उस आग में? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी गुस्से में उलझे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। शायद वही बदलाव की शुरुआत हो। क्रोध पर जीत, असली जीत। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। उसका क्रोध उसके रिश्ते बिगाड़ रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। अर्जुन ने सोचा, मुझे साधु को अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए। वो साधु से मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्या मैं कभी बदल सकता हूं? अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, हर बार जब तुम क्रोधित हो जाओ, इस पर एक कील ठोको। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसने 5 कीलें ठोकी, दूसरे दिन 4। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर बार गुस्से में कील ठोकना मुश्किल होता जा रहा है। उसने क्रोध को रोकना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, अब हर दिन जब तुम संयम रखो, एक कील निकालो। अर्जुन ने वैसा ही किया और अंततः सारी कीलें निकाल दी। साधु ने उसे लकड़ी दिखाई और बोला, देखो, कीलें निकल गई, पर निशान रह गए। क्रोध भी ऐसा ही है। वह खत्म हो सकता है, पर उसके शब्द और कर्म गहरे घाव छोड़ते हैं। सीख, असली जीत वही है जब हम अपने क्रोध पर विजय पाकर दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाने से खुद को रोक सके। अर्जुन ने ध्यान से कील से पड़े निशानों को देखा और तभी उसको उसने अपने परिजनों को दिया हुआ दुख याद आया। उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी किसी से क्रोध से बात नहीं करेगा। उसने सबसे जाके माफी मांगी। अब उसे समझ में आ गया था कि क्रोध पर जीत ही जिंदगी में असली जीत है। दोस्तों, अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो रुकिए और सोचिए, क्या हम एक और निशान तो छोड़ने नहीं जा रहे हैं? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो आज भी गुस्से से जूझ रहा हो। कभी सोचा है, वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, फिर भी किसी को जिंदगी आसान लगती है और किसी को बोझ। ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, नजरिया। हर सफल आदमी के पीछे उसका बहुत लंबा अतीत होता है जिसे कोई नहीं देखता। अगर लोगों को दिखती है तो वो बस उसकी सफलता। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब 99वें बार असफल रहा, फिर भी 100वीं बार बिना हिम्मत हारे कोशिश की और सफल हो गए। अगर हम हर हालात में अच्छाई देखना सीख जाए तो मुश्किलें भी हमें मजबूत बना देती हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सोचने का तरीका बदला और उसकी जिंदगी बदल गई। तो आइए सुनते हैं, नजरिया बदलो, एक प्रेरणादायक सफर। नजरिया बदलो, एक ऐसा दृष्टिकोण रखो जो जिंदगी को बदल सकता है। तो पुराने समय की बात है। एक नगर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि दुनिया बहुत खराब है, लोग मतलबी हैं, काम मुश्किल है और किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है।
हर बात में उसे सिर्फ बुराई दिखती। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में गुरु स्वामी आनंद आए हुए हैं। वह अपने गुरु स्वामी आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, सब कुछ गलत हो रहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, कोई मदद नहीं करता और मेरा मन हर वक्त खिन्न रहता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर आना, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगले दिन दीपक समय पर पहुंचा। गुरुजी ने उसे एक कांच का जार दिया और कहा, इसमें कुछ पत्थर डाल दो। दीपक ने पत्थर डाले। फिर गुरुजी ने कहा, अब इसमें कुछ कंकड़ डालो। दीपक ने कंकड़ भी डाल दिए। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसमें रेत भरो। रेत भी आराम से समा गई। अंत में बोले, अब थोड़ा पानी डालो। दीपक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पानी भी भर दिया। गुरुजी ने समझाया, बेटा, यह जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हैं तुम्हारा परिवार, स्वास्थ्य, जीवन के मूल मूल्य। कंकड़ है नौकरी, घर, दोस्त। रेत छोटे छोटे तनाव, शिकायतें। और पानी वे बातें जो अक्सर बेवजह दिल दिमाग पर हावी हो जाती हैं। अगर तुम पहले रेत या पानी डालते तो जिंदगी के असली मायने, परिवार, खुशी, शांति उसमें समा ही नहीं पाते। इसलिए नजरिया बदलो, हर दिन को एक वरदान मानो, लोगों में अच्छाई देखो और खुद को पीड़ित नहीं, विजेता समझो। उस दिन के बाद से दीपक की सोच बदल गई। अब वह हर चीज को नए नजरिए से देखता, मुश्किलें उसे मजबूत बनाती और लोग उसे प्रेरणा देते। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली सफलता की कहानी। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। नापसंद छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, पकड़ के रखना छोड़ना शुरू किया। अपनी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी तय करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलते गई, काम बनते गए और सफलता आती गई। और हमेशा सकारात्मक नजरिया रखने का महत्व उसे समझ में आ गया। सीख, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपना नजरिया बदले और अपने जीवन में सफल बने और सकारात्मकता से जिए। ऐसी और कहानियां नम सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।